दोस्तों, कहा जाता है कि दिमाग के मामले में बंदर इंसान के सबसे नजदीक होते हैं। यदि आपको इस बात को हकीकत में देखना है तो आपको एक बार जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित काबुकी रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। अब ये क्यों, तो बताते हैं। यह रेस्टोरेंट इस मामले में विचित्र है कि यहाँ के वेटर का काम इंसान की जगह बंदर करते हैं। शायद आपको यह बात हैरान करने वाली लगे, लेकिन यह सत्य है। इस रेस्टोरेंट में बंदर येट चेन और फुफू चैन 2008 से वेटर का काम कर रहे हैं। इनमें से येट चैन बड़ा है। जैसे ही कोई कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करता है, दोनों बंदर अपने काम में लग जाते हैं। एक कस्टमर को उसकी सीट तक ले जाता है और दूसरा उसके हाथ पोंछने के लिए टॉवल लेके आता है। उसके बाद एक बंदर उनसे ऑर्डर लेने आता है और दूसरा बंदर ऑर्डर सर्व करता है। रेस्टोरेंट का मालिक इन्हें पालतू बंदर के रूप में लेकर आया था, लेकिन जब बड़े बंदर येट चैन ने रेस्टोरेंट के काम में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया तो मालिक को लगा कि ये बंदर रेस्टोरेंट का काम कर सकता है। फिर एक मालिक ने कस्टमर को आने पर येट चैन को गर्म टॉवल दिया। येट चैन ने उसे सीधा कस्टमर को दिया और वापस आ गया, जैसा कि उसका मालिक भी करता था। रेस्टोरेंट के मालिक के अनुसार उन्होंने कभी भी येट चैन को कोई ट्रेनिंग नहीं दी। उसने सब कुछ मुझे देखकर ही सीखा है। हालांकि फुक चैन को उन्हें ट्रेंड करना पड़ा था। इन मंकी वेटर से मालिक और वेटर दोनों ही बहुत खुश हैं। कस्टमर के अनुसार इंसानी वेटर्स की तुलना में ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंसानी वेटर्स की तरह इनके व्यवहार को लेकर कभी शिकायत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये कभी टिप नहीं मांगते। मालिक के लिए खुशी की बात यह है कि इन मंकी वेटर्स ने उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। ये ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर को एकदम सही समझते हैं और टेबल पर वही चीज पहुंचाते हैं जिसका ऑर्डर मिला। इसके अलावा एक मजे की बात यह है कि इन्हें तनख्वाह के रूप में केवल सोयाबीन की चिप्स ही देनी पड़ती है। 2008 में जब इन्होंने काम करना शुरू किया तब यह केवल ड्रेस पहनकर काम करते थे, लेकिन बाद में ड्रेस के साथ साथ ह्यूमन मास्क भी ये पहनने लगे, जिससे कस्टमर को फैमिलियर फीलिंग महसूस हो। जापान में एनिमल राइट्स का बहुत ही सख्त नियम है। उनका कड़ाई से पालन भी होता है। हालांकि इन बंदरों से वेटर का काम करवाने के लिए इनके मालिक कोरू ओत्सुका ने सरकार से इजाजत ले रखी है, पर वो इन बंदरों से दिन के कुछ घंटे ही काम करवा सकते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट के मालिक ने 3 और बंदरों को प्रशिक्षण देकर तैयार कर लिया है। दोस्तों, एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना जहां ऑर्डर लेने से लेकर पैसे काटने तक का सारा काम बंदर करते हों, ये अपने आप में एक मजेदार अनोखा अनुभव है। इसलिए यदि कभी आपको जापान जाने का मौका मिले तो आप भी इस रोमांचक अनुभव को जरूर लीजिएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।